चलिए तो मेरे डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम इंग्लिश देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे? तो यानी कि प्रोज सेक्शन से हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव को। तो आज जो है ना हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। क्या है? तो यानी कि द आर्टिस्ट जो चैप्टर है ना उसको देखेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है द आर्टिस्ट को? तो यानी कि सीगा नोया के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है, जिसमें हम यानी कि 110% करेक्ट आंसर को जानेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, और इसमें जो है ना वो खास करके बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल को हम यानी कि शामिल कर लिए हैं। तो इस क्लास को यदि आप करके चल जाइएगा ना तो आपको क्वेश्चन बैंक देखने की कोई संभावना ही नहीं है। और जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको भी ला लिए हैं। इसमें बाबू 50+ अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो एक भी जो क्वेश्चन है ना वहाँ से मिस नहीं होगा इस चैप्टर से। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा इस तरह से कंटेंट को पाने के लिए। तो हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। वन डे सेबई फाउंड ए, क्या है? तो यानी कि पेकुलर यानी कि गॉड्स एट ए शॉप विच कोस्टेड इन हिम। अब आपसे बोला गया है कि जो एक दिन जो सेबई जो है ना, कोई सेबई एक यानी कि लड़का का नाम है, वह फाउंड ए स्पेशल गॉड, एक जो है ना वह यानी कि क्या, तो शंकुआ आकार के यानी कि जो गॉड्स यानी कि कद्दू को यानी कि खरीदता है एट ए शॉप यानी कि कहीं मार्केट से। तो विच यानी कि कोस्ट हिम, अब बोल रहा है कि उसका जो रेट है ना वह कितना है, दाम बताइए। क्या यानी कि 5 सेंट है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 2 यानी कि क्या सेंट्स है तो बोलेंगे कि नहीं सर। कितना है? तो यानी कि 9 यानी कि सेंट्स है तो एकदम गलत हो जाएगी। इसका जो आंसर है ना वो बी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 10 जो है ना वो सेंट्स में, 10 सेंट्स में आप मार्केट से एक खरीदा है। किससे खरीदा है? तो यानी कि ओल्ड जो है ना कि लेडी, आपको लिख लेना कि ओल्ड जो लेडी है ना उससे खरीदता है। आपसे कभी भी अगर पूछ दे तो चलते हैं हम इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे मेरे दोस्त। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं अब क्या कह रहा है। हाँ, फैंसी ए लीड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट व्हिच यानी कि गॉड्स इज फ्रॉम। अब आपसे बोला गया है कि जब इस यानी कि जो लाइन को यदि आप देख रहे हैं उसमें यानी कि गॉड्स आ गया। गॉड्स का मतलब है कद्दू, लौकी के जब आ गया ना तो बोला कि इज फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है? तो क्या यानी कि द अर्थ से लिया गया है? तो नहीं सर। क्या यानी कि ये मैरिज यानी कि प्रपोजल से लिया गया है? तो नहीं सर। ये चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से लिया गया है? तो नहीं सर। इस तरह से जब आप देखिए क्या देखना है, तो एक यानी कि लेडिंग यानी कि स्पेंडिंग ऑफ द प्लेइंग टाउन, एक जो एक छोटा सा यानी कि लड़का रहता है जो लाइक डेविड, जो यानी कि हमेशा यानी कि किससे यानी कि पेंटिंग करता है, तो गॉड से वह यानी कि खेलता रहता है। इस जो लाइन है ना वह कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग देखते ही ऑब्जेक्टिव पर टिक मारिएगा। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है जो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है इस पार्ट से लिया गया है। तो डी जो है ना वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो तीसरा नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। सीगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटन। अब आपसे बोला गया है कि जो सीगा नोया जो है ना इनको जाना जाता है, किस चीज़ से जाना जाता है? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से तो जाना ही जाता है, परंतु वह कहाँ के हैं? क्या वह चाइनीज के हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि मलेशिया के हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि कोरियन का है? तो नहीं सर। कहाँ का है? तो वह जापानीज का है। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सीगा नोया जो है ना इनको हम जानते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, प्लस वह कहाँ से रहते हैं? तो वह जापानीज से हैं, जापान से हैं। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है अब देख लेते हैं। द कैरियो लीडर्स द कैरियो डीलर्स सोल्स द गॉड्स टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर एयंस। आपसे बोला गया है कि जो एक जो यानी कि जो बनाया हुआ जो यानी कि जो सेवई जो था ना, एक कद्दू लिया था 10 सेंट में, उसको जब बनाया था और जब बना के जो कोरियो जो डीलर जो सोल्ड उसके पास जब बेचा गया था ना एक गोल्ड को, तो कितना यानी कि कलेक्टर में भी बेचा गया था? क्या 500 यानी कि सेंट्स में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1000 सेंट्स में बेचा गया था? तो नहीं सर। क्या 100 सेंट्स में? तो नहीं सर। कितना? तो यानी कि 600 यानी कि सेंट्स में इसको बेचा गया था। किससे? तो यानी कि मार्केट में। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड यानी कि BSAB की परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो एक लाइक और एक जो है सब्सक्राइब यानी कि जरूर करिएगा यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। यदि आप 25 में जा रहे हैं ना तो आप सभी क्वेश्चंस को देखकर जाना ही होगा यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में 100 में 100 यानी कि स्कोर करके आए तो। क्या है देखते हैं। द आर्टिस्ट वाज रिटन बाई। अब आपसे बोला गया है कि जो आर्टिस्ट जो चैप्टर है ना वह किसके द्वारा यानी कि रिटन किया गया है, यानी कि लिखा गया है, कंपोज किया गया है। किसके द्वारा?
क्या यानी कि जर्मन ग्रीर के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि एची बिट्स के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या एंटोन यानी कि पी यानी कि चेको के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या सीगानोया के द्वारा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो सीगानोया जी है ना, इनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो यदि आप 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। क्या है क्वेश्चन बाबू, VVI नहीं बल्कि AMVVI है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, क्या है देखते हैं। द ओल्ड ओमेन आस्क्ड द एन, क्या है डैश एन फॉर यानी कि गॉड्स। जो एक ओल्ड जो लेडी थी ना, वह पूछती है कितना यानी कि सेंस में, यानी कि तुम कद्दू को निकलेगो देने के लिए किसको, यानी कि सेवई को। तो बोला है कि 5 यानी कि सेंस में तो नहीं, 15 सेंस में तो नहीं, 12 सेंस में नहीं, कितना तो यानी कि 10 सेंस में जो है ना ओल्ड यानी कि क्या वोमेन जो है ना वह आस्क यानी कि पूछती है किससे, यानी कि गॉड के बारे में। इसका बी जो है ना वह ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाए। कितना तो 10 यानी कि 10 एन में, या 10 भर दीजिए आप 10। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, क्या है देखते हैं। सेबई ऑफ्टन वेंट आउट बाय हिमसेल्फ। बताया गया है कि जो सेबई एक लड़का का नाम है, वह अक्सर यानी कि कहाँ जाकर, अब वह बाजार से वह क्या यानी कि अपने स्वयं यानी कि सेल्फ खरीदता था। वह खुद से यानी कि अपने बाजार में जाकर क्या खरीदता था, वह सेल्फ। क्या सेब यानी कि एप्पल को खरीदता था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि क्या यानी कि ड्रग्स को खरीदा था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि क्या है, तो यानी कि ग्रेप्स को यानी कि अंगूर को खरीदा था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। वह यानी कि गॉड्स यानी कि कद्दू जो है ना, या लौकी, उसको खरीदा था। इसका हिंदी क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे कि लौकी। लौकी जो है ना, या कद्दू जिसको हम बोलते हैं, क और कद्दू जिसको है, हाँ, वह कद्दू को खरीदा था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या देखते हैं। सेबई's पेरेंट्स नो डेट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू यानी कि परचेज हिमसेल्फ। सेबई की जो यानी कि जो पिताजी है ना, वह जान गए थे। डेट द यानी कि ऑफ्टन जो अक्सर जो यानी कि परचेज वह कर लेता था खुद यानी कि स्वयं जा करके, क्या खरीद लेता था। जो सेबई जो है ना, वह मार्केट से बाजार से कभी कभी स्वयं यानी कि परचेज कर लेता था, खरीद लेता था। उसको जो पेरेंट्स को पता चल गया था, क्या खरीद लेता था। क्या यानी कि बनाना को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या आईफोन खरीदा था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि गॉड्स यानी कि जो कद्दू था ना, उसको खरीदा था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से सभी यानी कि क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो 9 नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, अब क्या कह रहा है। द ओल्ड ओमेन, क्या है, द ओल्ड ओमेन, हाँ, पोज्ड ए स्टॉल डैश। आपसे बोला गया है कि जो ओल्ड जो ओमेन जो है ना, वो क्या यानी कि पोज करती है स्टॉल में। क्या यानी कि आपसे एक हम हाँ बताते हैं कि जो यानी कि क्या है, इसमें जो है ना वह गॉड्स, हाँ, इसमें जो यानी कि जो गॉड्स है ना, इसको यानी कि सब्जी नहीं माना गया है, इसको बोल दें कि वेजिटेबल नहीं। हाँ, इसमें आपको गॉड्स को क्या माना गया है, तो यानी कि फ्रूट माना गया है। इसको आप याद कर लीजिए। आपसे कभी भी एग्जाम में यानी कि पूछ देगा कि जो कद्दू है ना, इस जो कद्दू में सब्जी नहीं माना गया, वो कद्दू को इसमें यानी कि फ्रूट यानी कि फल में रखा गया है। तो आप यहाँ क्वेश्चन ने पूछ ही दिया कि द ओल्ड वोमेन पोज्ड ए स्टॉल ऑफ द, क्या कही, तो आप बोलेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स को ना पोज की थी, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बाबू, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सेबई फॉर एन ईयन। आपसे बोला गया है कि जो पोर्टर जो है ना, वह सोल्ड यानी कि खरीद, क्या है, तो सोल्ड यानी कि बेचना है गॉड को, किससे, ऑफ द सेबई। सेबई के लिए कितना से बेचता है बाबू, तो 40 रुपया से, तो बोलेंगे नहीं। क्या 50 से, तो बोलेंगे 50 एन में, जो यानी कि गॉड जो है ना बेच देता है किससे, तो यानी कि सेबई, हाँ, फॉर सेबई के लिए वह दे देता है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर, हाँ, इसको क्या है, इसको यानी कि साइंस में प्लस यानी कि कॉमर्स में इसको पूछा गया है। कब, तो यानी कि 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, और यानी कि 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कि कितना यानी कि MPVI है। यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि खास करके 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस क्लास को मिस नहीं करिएगा बाबू। 1 नंबर ही मायने रखता है बिहार बोर्ड में। तो चलते हैं हम 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, क्या है देखते हैं। द प्राइस ऑफ, क्या है, द प्राइस ऑफ द 5 इंच कोर्स इन द। आपको बोला गया है कि जो 5 इंच का जो कद्दू है ना, उसको खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या उसका प्राइस है। क्या 9 सेंट प्राइस है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 5 सेंट प्राइस है, तो नहीं सर। क्या 9 सेंट प्राइस है, तो नहीं सर। क्या है, तो 10 सेंट, 10 जो सेन में, 10 जो सेन है ना, 10 सेन में कितना मिलेगा, तो आपको यानी कि 5 इंच का यानी कि गोड्स यानी कि कद्दू मिल जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए आप, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। हु वाज रिटेन द प्रोज पाइस द आर्टिस्ट, आपसे बोला गया है कि जो द आर्टिस्ट जो चैप्टर है ना वह क्या है, तो एक यानी कि प्रोज पाइस है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सीगा यानी कि नेपाल के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या यानी कि रविंद्रनाथ यानी कि टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीगा नोया के द्वारा इसको यानी कि कंपोज या रिटन किया गया है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन यानी कि VVI है आपके लिए हम बाबू लाए हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त, अब क्या कह रहा है। सेबई वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, आपसे बोला जा रहा है ना कि जो सेबई जो है ना एक 12 साल का यानी कि लड़का है, वह कहाँ के लड़का है, तो क्या वह चाइनीज लड़का है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह अफ्रीकन का लड़का है, तो नहीं सर। क्या वह इंडिया का लड़का है, तो नहीं सर। वह जापानीज का लड़का है। कहाँ का है, वह जापानीज का लड़का है। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी पूछ दे कि जो सेबई जो है वह 12 ईयर ओल्ड है, बॉय कहाँ का बॉय, जापानीज बॉय है। हाँ, बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितना भी क्वेश्चंस में यदि हम डबल स्टार मार्क्स लगाते ना हैं, तो क्वेश्चन कहीं यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा खास करके यानी कि 2025 में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे दोस्त, तो चल लेते हैं। तो आपसे हम यही बोल रहे हैं कि जितना क्वेश्चंस में यदि हम डबल स्टार मार्क्स लगाते ना हैं, तो क्वेश्चंस कहीं यानी कि मरभिलस है। क्या है, तो क्वेश्चंस यानी कि AMVVI है। सभी क्वेश्चंस में तो हम AMVVI तो नहीं लगवाएंगे, उतना तो टाइम तो नहीं है, इसलिए हम डबल स्टार मार्क्स लगवा देते हैं। कहीं उसको यानी कि 25 में पूछने की संभावना है ना, वह यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं क्या है न्यू क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू बोला है कि अकॉर्डिंग टू पोएट यानी कि जो कवि जो है ना वह सीगन या उनके अनुसार सेबई गोड्स कॉल्ड ए फ्यू, आपसे बोला गया है कि जो सेबई जो है ना वह एक खरीदता है गोड्स यानी कि कद्दू को खरीदता है फॉर ए फ्यू, कितना यानी कि में खरीदता है, एक फ्यू रुपीज़ में खरीदता है, हमने कुछ यानी कि पैसा में खरीदता है। जो इंडिया का है वह रुपीज़, तो बोलेंगे कि नहीं सर वह तो जापानीज लड़का है, तो वह डॉलर में कहाँ से खरीदेगा, तो वह USA का है तो वह सेन में खरीदेगा ना। जापानीज लड़का है तो वह सेन में खरीदेगा, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इसका सी जो है ना वह करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। सेबई वाज क्या है, पैशनेटली इंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है ना कि पैशनेटली का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरे यानी कि भावना से, क्या होता है पूरे यानी कि भावनाओं से, भावना, हाँ भावनाओं यानी कि से, पेशेंसली का मतलब होता है कि यानी कि पूरे भावनाओं से किस में जो इंटरेस्ट रखता था, कौन, तो यानी कि सेबई। तो क्या यानी कि टॉय यानी कि खिलौना में, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स में, तो नहीं सर। क्या यानी कि म्यूजिक यानी कि सुनने में, तो नहीं सर। किस में, तो यानी कि गॉड्स में। जो गॉड्स यानी कि लौकी जो था ना उसको यानी कि पेंटिंग करता था, उसमें जो ना वो पैशनेटली यानी कि इंटरेस्ट था, यानी कि पूरे भावनाओं से पूरे मन से ना उसमें यानी कि चाहता इंटरेस्ट रखा था, यानी कद्दू को यानी कि पेंटिंग करने में। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी भी यानी कि पूछ सकता है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। सेबई हॉबी वाज कलेक्टिंग, अब आपसे बोल रहा है ना कि जो सेबई एक जापानीज लड़का है उसको क्या यानी कि हॉबी था, क्या उसको आशा था, यानी क्या उसको यानी कलेक्ट करने का, तो बोलें कि फ्लावर को कलेक्ट करने की उसको यानी कि आशा था उसको, हाँ तो बोलें कि नहीं सर। क्या यानी कि सीड्स यानी कि बीज को कलेक्ट करना, तो बोलें कि नहीं सर। ग्रास यानी कि घास को कलेक्ट करना उसको यानी कि हॉबी था, यानी कि पूरा चाहता था, तो नहीं वह चाहता था पूरे मन से, पूरे पैशनेटली इंटरेस्ट था वह किसमें, तो यानी कि गॉड्स में, कद्दू जो है ना उसको यानी कि खरीदने के लिए उसका हॉबी था। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर है। इसको जो है ना पूछा गया, किसमें पूछा गया है, तो साइंस में पूछा गया है, कॉमर्स में पूछा गया है और आर्ट्स AR यानी कि TSC परीक्षाओं में तीनों में पूछा गया है। अब बात आती है कि सर कब पूछा गया है, तो यानी कि 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। तो समझ लीजिए कि 2025 में पूछने की संभावना कितना है, आप लोग जान ही रहे होंगे। अब तो हम चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। व्हेन वाज सीगा नोया बोर्न, अब आपसे बोला जा रहा है ना कि जो हमारे जो द आर्टिस्ट जो चैप्टर है ना उसका राइटर कौन है, तो सीगा नोया है। तो उनका यानी कि जन्म जो है ना वह कब हुआ है, क्या यानी कि 1881 में जन्म हुआ है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1800 यानी कि 84 में जन्म हुआ है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1883 में हुआ है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सीगा नोया है उनका जन्म कब हुआ है, तो यानी कि 1800 यानी कि 83 में उनका जन्म हुआ है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट
सीगा नोया, अब आपसे बोला जा रहा है कि सीगा नोया जो है ना उनके अनुसार सेबई रीड्स एट द स्कूल, सेबई जो है ना वह किस क्लास में यानी कि पढ़ता था। क्या वह हाई स्कूल में पढ़ता था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो बोलेंगे नहीं सर। क्या वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। सेबई जो था ना वह 12 ईयर यानी कि ओल्ड था। कितना था, तो यानी कि 12 ईयर जो है ना वो ओल्ड था, तो यानी कि 12 साल का है, तो कहाँ पढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, हाई स्कूल में तो पढ़ेगा ही नहीं, सेकेंडरी में ही नहीं पढ़ेगा, तो यानी कहाँ पढ़ेगा, तो यानी कि प्राइमरी पढ़ेगा। आप लोग के पास इतना तो सेंस है कि 12 साल का स्टूडेंट है तो वह कहाँ पढ़ेगा, तो प्राइमरी में पढ़ेगा। तो सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जब क्या कह रहा है। व्हेन वाज सीगा नोया डाई, अब आपसे बोल रहा है ना कि सीगा जो नोया है ना उनका निधन जो है ना कब हुआ था। क्या 1951 में निधन हुआ था सीगा नोया को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1961 में निधन हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1981 में निधन हुआ था, तो नहीं सर। कब इनका निधन हुआ था सीगा नोया को, तो यानी कि 1900 जो है ना वह 71 ईस्वी में। सब क्वेश्चन जो है ना वह पोएट से रिलेटेड, उनका जन्म, निधन, उनका कविता, उनका रचना सब आपको याद कर लेना है। कभी भी आपसे खास करके बिहार और परीक्षा यानी कि 2025 में आपसे पूछ सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आपके लिए हम इतना कंटेंट ला रहे हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट करने में क्या जा रहा है। तो चलते हैं हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को बाबू, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। सीगा नोया वाज ए राइटर, आपसे बोला जा रहा है ना कि सीगा नोया जो है ना वह कैसे यानी कि राइटर थे, कैसे लेखक थे। वह चाइनीज लेखक थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह इंडियन लेखक हैं, तो नहीं सर। वह भूटानीज लेखक हैं, तो नहीं सर। वह क्या थे, तो वह जापानीज यानी कि लेखक थे। जो सीगा नोया जो है ना वह जापानीज लेखक के नाम से जाने जाते हैं। इसका ये जो है ना वह करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हिच अ स्टोरी इज रिटन बाय सीगा नोया, अब आपसे बोला जा रहा है ना कि कौन से एक ऐसी कहानी है जिसको सीगा नोया ने खुद अपने से लिखे हैं। क्या आई हैव ए ड्रीम को लिखे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ए पिंच ऑफ स्नैप को लिखे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि द आर्टिस्ट जो चैप्टर जो पार्ट है इसको लिखे हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या देखते हैं। हाउ मच द क्यूरियो यानी कि डीलर्स हैड टू पे फॉर द गॉड्स इन द एंड, आपसे बोला गया है कि जो कितना जो रेट में यानी कि उसको पे किया गया यानी कि बेचा गया था गॉड्स को, कितना में। तो आप कुछ देर पहले बताया था कि इनकी 50 रुपीज़ में यानी कि 50 जो एन जो है ना यानी कि उसमें यानी कि बेचा गया था। जो यानी कि जो सेबई जो था ना वो यानी कि कद्दू को पेंट किया था, तो उसको क्या था यानी कि पे किया था। हाउ मच यानी कि क्यूरियो यानी कि डीलर हैड टू पे ऑन द गॉड्स इन द, कितना यानी कि उसको पे किया था, तो यानी कि 15 एन किया था। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ए जो है ना काफ़ी भी करेक्ट नहीं, 15 है, इसका मतलब है कि 15 है। इसको देख कर नहीं टिक मारना है। 50 का मतलब यानी कि 50 होता है, यहाँ आपको देख कर टिक मारना है। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे एकदम आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। समझ लीजिए ना कि आपसे इतना क्लास अगर करके चल जाएगा ना, 50 प्लस क्वेश्चन हम लाए हैं, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या है देखते हैं। द प्राइस ऑफ 5 इंच गोड्स इन, अब आपसे हम बोले थे ना जो 5 जो इंच का जो गोड्स है ना उसका प्राइस कितना है, तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना है 5 से, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यानी कि 10 आ जाएगा। इसका अब आंसर हम जो है ना हम 10 आ जाएगा। कहाँ 10 है, जहाँ 10 लग रहा है 10 इन, तो यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम ट्रिक लाए हैं, हम इसी ट्रिक से आपको समझा देंगे। जब यहाँ बोल रहा है ना कि 5 इंच का जो गोड्स है उसका रेट कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 10 निकल जाएगा। जहाँ 10 देखे तहाँ मार दीजिए। इसी ट्रिक से हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो एक भी क्वेश्चन यानी कि छूटेगा ही नहीं। तो चैनल बनी हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब हम इस ट्रिक को निकलाएंगे आपके साथ था। तो अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हाँ मेरे दोस्त, तो हम देख रहे थे यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन को, तो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गए। क्या है देख लेते हैं। हाँ, अब बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यानी कि पोएट, किसके, तो यानी कि सीगा नोया के अनुसार, वन डे यानी कि एक दिन सेबई फाउंड इन द यानी कि पेकुलर गॉड, जो यानी कि जो सेबई जो है ना वह क्या, यानी कि शंक्वाकार का यानी कि लौकी जो है ना कौदी यानी कि खरीदता है, ऑफ ओल्ड वोमेन यानी कि जो पुरानी जो एक महिलाओं से। तो व्हाट यानी कॉस्ट हिम, अब बोला गया है कि उसका यानी कि रेट कितना है, कॉस्ट कितना होता है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कितना है बाबू। तो यानी कि 5, इसको हम ट्रिक बताए थे कितना था, तो 5 इंच का यानी कि गॉड खरीदता है, किसे, तो यानी कि ओल्ड यानी कि वोमेन से खरीदता है। तो हम इसे 2 से यानी कि मल्टीप्लाई करने का हम ट्रिक बताए थे। तो 5 × 2 हम करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी कि 10 जो है ना वह सेम आंसर हो जाएगी। तो जहाँ अगर आपको लगता है तो हाँ जस्ट सेकंड बाबू, हाँ
देखिए ये जो है ना आपको करेक्ट आंसर हो जाएगी। जहाँ आपको टेंशन मिलता है वहाँ आप मार दीजिए। कहाँ टेंशन है तो यानी कि बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, बी टेंशन। तो चलते हैं हम इसी तरह से सभी को जो ट्रिक में अगर आ गया तो उसको हम ट्रिक के साथ आपको बता देंगे कि आप भी जब एग्जाम में जाइएगा ना तो आप ऐसा ही लिख के आइएगा। तो बस चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जब हम इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो सब्सक्राइब करने में कहा जा रहा है। चलते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं, सेबई वाज इंटरेस्टेड इन यानी कि गॉड्स। आपसे बोला जा रहा है कि जो सेबई जो है ना वह यानी कि गॉड्स में यानी कि इंटरेस्ट था। तो वह कैसी गॉड्स में, वह किस तरह के कद्दू में वह यानी कि इंटरेस्ट रखता था, वह रुचि रखता था। क्या वह लिटिल यानी कि वन में, क्या यानी कि छोटा सा सिर्फ में, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या लिटिल वन क्या यानी कि छोटा इंटरेस्ट रखा था, तो बोले कि नहीं। वह स्पेंडली इंटरेस्ट रखा था, नहीं। वह यानी कि पैसेंटली यानी कि इंटेंट जो है ना वह पैसेंसली से वह इंटरेस्ट रखा था। पैसेंसली मतलब क्या है, तो वह यानी कि पूरी यानी कि भावनाओं से, पूरी जो है ना वह भावनाओं से, वह यानी कि भावनाओं से, लिख लीजिए, गलती लिखा गया है, भावनाओं, पूरी जो है ना भावनाओं से रुचि रखा था। किसमें, तो यानी कि गॉड्स में। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर रहेगी, जो पैसेंसली वह इंटरेस्ट था। आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, यानी कि 26 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं, द पोएट सीगा नोया डाइड इन द एयर। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो सीगा नोया जी हैं इनका निधन जो यानी कि कब हो जाती है, तो क्या 1999 में इनका निधन हो जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 64 में इनका निधन हुआ था, तो नहीं सर। क्या हुआ था, यानी कि 1971 जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं, इस क्वेश्चन जो है ना वह साइंस की परीक्षा प्लस यानी कि कॉमर्स की परीक्षा प्लस यानी कि आर्ट्स की परीक्षा यानी कब पूछा गया था बाबू, तो जान जाइए कि कितना यानी कि VVI नहीं बल्कि AMVVI क्वेश्चन को हम लाए हैं। इसको यानी कि 22 में पूछा गया था और यानी कि 23 में पूछा गया था। तो समझ लीजिए कि 24 में तो क्वेश्चन को यानी कि पूछा ही नहीं गया है, तो 25 में पूछने की संभावना नहीं कितना है, हो सके तो इस क्वेश्चन को यानी कि डाल दें। तो आपके लिए हम ऐसा क्वेश्चन को लाए हैं। तो आपको बताए थे कि जो गॉड्स जो है ना, यानी गॉड्स के जो मतलब है क्या है, तो एक यानी कि वेजिटेबल है, सब्जी है, तो बोलें कि नहीं सर। क्या है, तो एक जो है ना फ्रूट है, FRU यानी कि ITS है, इसको फ्रूट्स में रखा गया है। तो आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में इसको बात किया गया है, फ्रूट्स के बारे में बात किया गया है। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, नहीं यहाँ बी जो है ना किससे बताया, बी यानी कि बिल्कुल भी गलत आंसर यहाँ दिया गया है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, वेजिटेबल में नहीं, यहाँ इसको क्या यानी कि फ्रूट्स में रखा गया, ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया। क्या है देखते हैं, द आर्टिस्ट इज ए डैश ए नोन एज द। आपसे बोला जा रहा है कि जो द आर्टिस्ट है ना इसको हम किस यानी कि नाम से जानते हैं, क्या है। क्या एक पोएम के राइटर हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या एक लॉन्ग स्टोरी राइटर, एक लघु यानी कथाकार कहानी को लिखते हैं, इसको जानते हैं, तो नहीं सर। एक जो है ना वह शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द आर्टिस्ट क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो वो प्लीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जो है ना वह करना भूलिएगा नहीं। जब इतना मेहनत करके हम आपके लिए चाहते हैं कि सब्सक्राइब आप करिएगा, चैनल पर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा कि ना हो। नहीं उसका देखिए फिजिक्स का दूसरा टीचर होंगे ना। चलिए दोस्त हम लोग आए थे यहाँ। तो 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अब क्या है देखते हैं, व्हाट डिड सेबई क्या है, तो अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द यानी कि अन यानी कि प्लेजेंट गॉड्स। आपसे बोला गया है कि जो सेबई जो है ना वह कैसा यानी कि रीड जो है ना उसको यानी कि अप्लाई करता अनप्लेजेंट यानी कि अन स्वभाव से। तो बोला जा रहा है क्या यानी कि बनाना लिप्स को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि नीम लिप्स को, तो नहीं सर। क्या तुलसी को जो पत्ता है ना उसको यानी कि अनप्लेजेंट यानी कि गॉड्स के रूप में उपनिक देखिए एक गॉड्स है और गॉड्स पर क्या कर रहा था, उसको यानी कि ऊपर से झांका था यानी कि तोपता था। किससे, हम बोल देंगे ना कि उससे यानी कि टी यानी कि लिप्स से, जो चाय का जो पत्ता होती है ना उससे यानी कि गॉड जो पेंटिंग करके और ऊपर से उसको ढांका था। तो ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी आपसे कभी भी अगर पूछ देगा तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं, हु वाज स्कोल्डेड फॉर यानी कि पेंटिंग पेचकस। अब आपसे बोला गया कि कौन जो है ना वो अक्सर यानी कि जो पेंटिंग यानी कि चित्र यानी कि करता था, वो पेंट करता था कहाँ, तो यानी कि स्कोल्डेड
तो बोलेंगे कि रेबई नाम के लड़का, तो नहीं सेबई नाम के लड़का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी यानी कि सही सर कि जो सेबई नाम के एक जो लड़का जो यानी कि जापानी जो है कितना या तो यानी कि 12 ईयर ओल्ड यानी कि 12 साल का ओल्ड ईयर था। कहाँ पढ़ा था? तो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था। तो वह जो है ना वो पेंटिंग करता, वो पीछे बना था कहाँ? तो यानी कि गॉड्स के ऊपर। कितना में लिया था बाबू? तो वह 10 यानी कि सेन में लिया था। और कितना में बाबू वह बेचा था? एक जो था ना वह 50 एन में बेचा था। वो कितना बेचा था? यानी कि 600 में बेचा था वो। तो आपको याद करके सभी को रहना है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट शिगानोया, whoever Sevais passed through the market dash searched of there। आपसे बोला गया है कि जो शिगानोया जी के अनुसार व्हेनेवर कभी कभी जो सेवई जो है ना वह क्या अपने मार्केट से वह पूरे मार्केट में घूम जाता था। किसके लिए? क्या संतरा यानी कि एप्पल के लिए? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि फेवरेट ऑफ यानी कि ऑरेंज अपने जो ना फेवरेट पसंद के संतरा के लिए पूरे मार्केट में वो सर्च करता था। तो बोलेंगे कि नहीं सर। किसके लिए बाबू? तो यानी कि फेवरेट यानी कि गॉड्स ये जो यानी कि जो कद्दू था ना उसके लिए पूरे मार्केट को एकदम रौंद देता था, घूम जाता था। कौन? तो यानी कि सेबई नाम के लड़का। सी जो है ना यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऐसे किसने कह रहे हैं बाबू? तो यानी कि जो राइटर जो है ना सीगन में वह कह रहे हैं। सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या आप देखते हैं। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स, बोल रहा है कि आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेबई टू ऑल द वे होम। आपसे बोला गया है ना कि जो सेबई जो है ना वह कैसा गलती कर देता है जो उसके ऑल यानी कि वे होम तो घर पर यानी कि आपको उससे क्या किससे आ जाता है उसको मारने लगते हैं। क्या यानी क्राइड करता है? तो नहीं सर। क्या यानी कि फेल्ट यानी कि असमेंट करता है? तो नहीं सर। यानी कि बिकम यानी कि सैड खुशी हो जाता है? तो नहीं सर। क्या करता है? तो यानी कि ये जो है ना बी यानी कि क्या है तो यानी कि लंच कर देता है। इसका जो है बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आफ्टर जो रियलाइजिंग द मिस्टेक्स व्हाट द सेवाइस ऑल द हम क्या करते हैं तो यानी कि लंच करता है वो यानी कि एक यानी कि हंसने लगता है। वह रोता तो नहीं है, बिकम्स रोता है? तो नहीं सर। वह यानी कि लंग्स यानी कि लब हाँ लब से ना हंसने लगता है। चलते हैं इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो सीधे नहीं कि आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। आपसे बोला गया है कि जो द आर्टिस्ट जो चैप्टर है ना उसमें से कैरेक्टर आर्टिस्ट का मतलब क्या है? मेन जो पात्रा कौन है? क्या यानी कि सेबई के यानी कि ब्रदर कोई भाई है उसको पात्रा बनाया गया है? तो नहीं सर। क्या शिगानोया है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या है? सेबई हो जाएगी? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो मेन जो कैरेक्टर जो है ना वह कौन है इस पात्र का द आर्टिस्ट में के? तो यानी कि सेबई। पात्र क्या होता है बाबू? कैरेक्टर क्या होता है? जिसके बारे में पूरा यानी कि उसी के बारे में बात को कहा गया है। यानी कि सेबई के बारे में कहा गया है। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं। व्हाट द सेबई न्यू एवरी पैलेस दैट द सोल्ड्स। आपसे बोला गया कि जो सेबई जो है ना वह कहीं भी कहीं किसी स्थान पर वह क्या यानी कि बेचता था। बोला गया है कि व्हाट द सेबई न्यू एवरी पैलेस दैट सोल्ड। वह क्या यानी कि बेचता था। सेबई एक न्यू सेंस को लिया यानी कि न्यू कद्दू को लिया बना उसको बेचता था। तो क्या यानी कि फेवरेट मोबाइल को? तो नहीं सर। हीन को यानी कि मुर्गी को? अरे इधर अर्थ में पढ़ना है बेंजी के बारे में, यहाँ नहीं। ऑरेंज को? तो नहीं। यानी कि गॉड्स को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। द आर्टिस्ट इज ए डैश। अब आपसे बोला गया कि जो द आर्टिस्ट है ना क्या है। तो एक यानी कि ऐसे है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। एक यानी कि पोएट्री है? तो नहीं सर। जो द आर्टिस्ट है ना एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। सिगन में क्या कहा गया है? तो यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर इसको कहा गया है। और जो द आर्टिस्ट क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। लघु यानी कि कहाँ है? लघु कथा है, कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको जो है ना वह 2000 यानी कि 25 से पूछने की संभावना कितना है? तो यानी कि 100% है। यदि आप चाहते हैं कि 99% हम मार्क्स को लाएं, एक भी यानी कि मार्क्स कटे नहीं, तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को यानी कि सब्सक्राइब जो है ना वह जरूर यानी कि करिएगा। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। व्हाट ए क्या है था। व्हाट ए स्प्लेंडिड यानी गॉड्स थॉट क्या है? तो सेबई बट एक्चुअली इट वाज। आपसे बोला गया है ना कि जो सेबई जो है ना वह कैसा कदों को यानी कि एक्चुअल में वह पसंद करता था। तो क्या मिलियंस से? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि जो ओल्ड मैन यानी कि बेल्ट यानी कि हेड जो यानी कि अपने पुरानी यानी कि हाँ पुरानी जो महिलाओं से कदों को लेता था और उसको यानी कि ब्लेंड यानी कि हेड उसको अच्छा से यानी कि बनाकर इनके पेंटिंग करके बेच देता था। तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाए। क्या है? तो व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड्स वह एक ऐसा कदू था थ्रू जो सेबई एक्चुअल में उसको यानी कि क्या करता तो उसको ओल्ड यानी कि मैन से उसको ब्लेंड हिट करता था। तो बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त अब 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट सेबई पेरेंट्स न्यू द ऑप्टेन अबाउट हिमसेल्फ। बताया गया है कि जो सेबई के जो यानी कि पिताजी पेरेंट्स जो थे ना, वह अक्सर यानी किसके यानी कि बाउट्स जो हिमसेल्फ के बारे में बात करते हैं, जो क्या जो था ना वह सेबई यानी कि बेच देता था और उसके बारे में उसके पिता को जो जानकारी हो गया था। तो क्या यानी कि एप्पल को यानी कि बेचता बनाता था? तो नहीं सर। क्या ऑरेंज को? तो नहीं सर। क्या यानी कि गॉड्स कद्दू को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। कि जो सेबई के जो पेरेंट जो थे ना, वो अक्सर यानी कि बाउट हिमसेल्फ उसको जो है ना वो देख लेते थे। क्या? तो यानी कि उसको खरीदते हुए। क्या खरीदते हुए? तो यानी कि क्या? तो कद्दू को खरीदते हुए देख लेते। किसको? तो यानी कि सेबई को। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से यानी कि 38 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं? क्या है देखते हैं? द चैप्टर इन द आर्टिस्ट हु क्या है? तो हाँ, हु सेम्स सेबई गॉट्स टू द यानी कि पाइस। इसमें बताया गया है कि जो सेबई के कौन जो है ना वह यानी कि देख लेते हैं, यानी कि क्या? तो यानी कि कद्दू को पेंट करते हुए। क्या उसके हिज मदर देख लेते हैं, उसको डांटते हैं? तो नहीं सर। क्या उसके सिस्टर देख लेते हैं? तो नहीं सर। उसके ब्रदर देखते हैं? तो नहीं सर। उसके जो फादर जो है ना, उसके पिताजी उसको देख लेते हैं। किसको? तो यानी कि सेबई को, जो यानी कि पेंटिंग करते हुए रहता है, उसको बहुत ही मारते भी हैं। जिसका आंसर जो है कौन हो जाएगी? तो ए यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना 2024 में पूछा गया। किससे? तो यानी कि कॉमर्स वाले से पूछा गया था और यानी कि साइंस वाले से पूछा गया था। तो यदि आर्ट्स काफ़ी आप स्टूडेंट हैं तो इसको यानी कि देखकर जाइएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं? हु यूज्ड टू पॉलिश द गॉड्स अंडर द हिज डेस्क इन द क्लास टाइम्स। आपसे बोला गया है कौन जो है ना अपनी क्लास टाइम में जो शिक्षक जो इथी के जो शिक्षक जो पढ़ा रहे थे अपना क्लास में, तो कौन जो है ना वो पेंट करता रहता है अपने डेस्क के ऊपर बैठकर पॉलिश करता है। कौन करता है? तो इनके सेबई करता है। सेबई जो है ना वह करते रहता है, कद्दू को पेंट करते रहता है। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से यानी कि 40 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं? अकॉर्डिंग टू सिगानोया सेबई लिव्ड इन एस। आपसे बोला गया है कि जो सिगानोया के अनुसार जो सेबई जो है ना वह लिव्ड यानी कहाँ रहता था? क्या अपने यानी कि विलेज में रहता था, अपने गांव में रहता था? तो बोलें कहीं। क्या अपने प्रदेश में रहा करता था? तो बोलें कहीं सर। द सिटी ऑफ इंडिया यानी कि द सिटी ऑफ इंडिया में रहता था? तो नहीं सर। यानी कि हार्बर टाउन जो था ना वहाँ यानी कि रहता था। कौन रहता था? तो यानी कि सिगानोया रहता था। तो चलते हैं हम इसी तरह से यानी कि 10 आप क्वेश्चन से देख लेते हैं उसको भी। तो इतना क्वेश्चन से यदि आप देख के चल जाइएगा ना तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यानी कि कितना 4 से 5 यानी कि 6 यानी कि मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता ही बनता है यानी कि इस चैप्टर से। तो चैनल पर न्यू है बाबू तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जो है ना वह जरूर करिएगा ताकि हम और यानी कि इस तरह से कंटेंट को यानी कि आपको दे सके, पहुँचा सके हम। क्या देखते हैं? सेबई रीड्स एट द स्कूल। आपसे बोला गया है कि जो सेबई जो है ना वह कैसा स्कूल में पढ़ाई करता है? तो क्या उनकी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है ना? तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं यानी कि 12 यानी कि हाँ 42 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आप बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं? व्हिच टाइप ऑफ गॉड्स डिड सेबई लाइक। हम बोल रहे हैं ना कि कैसा कद्दू को जो सेबई जो है ना वह पसंद करता था। क्या यानी कि फोल्डेड जो चारों तरफ से कद्दू को मोड़ दिया जाए तो उसको तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या इवन द सेंट यानी क्या? हाँ, सॉफ्ट को तो नहीं यानी कि हार्डेड को तो नहीं, इवन एंड यानी कि सिमेट्रिक जो यानी कि गॉड्स था ना उसको यानी कि पसंद यानी कि कर रहा था। कौन? तो यानी कि सेबई। बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ना VBI है, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हिच टाइप ऑफ गॉड लाइक डिड द सेबई, बोलेंगे कि इवन एंड यानी कि सिमेट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट सिगानोया, बोला गया है कि सिगानोया जी के अनुसार ही वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज। बोला है अकॉर्डिंग टू द पोएट द सिगानोया ही वाज ए सेलिब्रेटेड द जापानीज। कौन जो है ना यानी कि जापानीज के सेलिब्रेटेड में यानी कि शामिल होता है। कौन? तो यानी कि ये क्या है? एक लव स्टोरी है? तो नहीं। क्या एक लॉन्ग स्टोरी है? तो बोलने के नहीं। क्या एक यानी कि नॉवेलिस्ट है? तो नहीं। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सिगानोया इज द नोन एज द ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ यानी कि राइटर अकॉर्डिंग टू द पोएट। मतलब कि ही वाज द सेलिब्रेटेड जापानी जो क्या है वह क्या एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से इनको जाना जाता है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देकर कंफ्यूज कर सकता है 25 में। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो बस हम इतना ही देखें आपको। तो चैनल पर न्यू है ना तो प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपके थ्रू 400 से प्लस जो है ना वो PDF को फ्री करके दे देंगे। उसमें कोई यानी कि दिक्कत ना होना चाहिए। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट न करते हैं तो एक बार आप ज़रूर, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में हम 100 में 100 ला लें और इंग्लिश में भी हम चाहते हैं कि 100 में 100 ला लें तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश का फुल तैयारी करवाया गया है। यानी कि जाइए प्लेलिस्ट में कर देखिए
किस तरह से हमारा टीम जो है ना आपके लिए तत्पर है। इंग्लिश ग्रामर भी हमारे यहाँ से शुरू हो गया है, जो कम से कम तो 10 प्लस यानी कि लेक्चर बन गया है। हिंदी ग्रामर भी यानी कि 10 प्लस लेक्चर बन गया है। तो प्लीज़ आप यहाँ से पढ़कर जो है ना वह 100 में 100 हिंदी में और 100 में 100 इंग्लिश में ला सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने छोटा सा चैनल पर ट्रस्ट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।